नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने मिली निफ्टी में हमको, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग देखने मिला गैप अप होने के बाद। तो इस वजह से एक लोअर लेवल पे आके निफ्टी बंद हो गया। हालांकि गैप मेंटेन है, गैप फिल करने की कोशिश की 24,770 का, तो ये गैप फिल नहीं हो पाया और उसके ऊपर ही बंद हो गया। तो क्लोजिंग फिर भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक दिस, अगर हम देखें ये जो कैंडल यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ओके, तो ये कैंडल जो बनी थी, ये कैंडल के जैसा ही आज का ट्रेडिंग सेशन देखने मिला। 19 अगस्त मंडे के दिन ये कैंडल बनी थी। अब ये कैंडल में तो गैप फिल हो गया था इसके नीचे वाला, लेकिन आज स्ट्रेंथ थी मार्केट के अंदर कि ये गैप फिल नहीं हुआ। सो ऊपर का जो गैप था 25,000, इसकी उम्मीद थी 24,950 की, एक बार उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो थोड़ा नीचे ही एक बार के लिए बंद हो गया। अब डाउ को अगर हम देखें तो डाउ पे भी थोड़ा बहुत क्योंकि अब डाउ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो इसका थोड़ा बहुत असर हमको दिखाई देता है मार्केट के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि डाउ थोड़ा 2-3 दिन साइडवेज हो रहा है, तो वो थोड़ा बहुत हमें निफ्टी पे भी अभी दिखाई दे रहा है उसका असर। लेकिन जो बायस है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अभी डाउ थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। और अगर हम देखें तो 40,600 से 40,500 के आसपास भी आएगा डाउ, तो आई डोंट थिंक कि निफ्टी कुछ ज़्यादा नेगेटिव लेगा। अगर 40,500 के नीचे बंद होता है तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी बन सकती है, बट निफ्टी का जो मोमेंटम है वो अगेन हम इसे पॉजिटिव गिनेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी परफॉर्म किया और आईटी थोड़ा नेगेटिव में था। तो अब ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपने ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। 51,200 का जो ब्रेकआउट है इसकी ओर बढ़ रहा है। तो क्विकली निफ्टी पे एक बार अगर हम लेवल देखते हैं तो अगेन ये जो 25,000 का गैप है ये फिल होना चाहिए। अब इस हफ्ते होता है कि नेक्स्ट वीक होता है, क्योंकि अब हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और डाउ जो है ऑलरेडी ऊपर तक पहुंच गया है और वहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे के साइड पे इंपॉर्टेंट क्या होगा निफ्टी के लिए, आई थिंक 24,600 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी यहाँ पे किधर क्लोज होता है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा मार्केट, लेकिन फिर भी डाउन साइड का इतना कुछ व्यू नहीं लगता। अपसाइड में कल के लिए 24,860 एक इम्पॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं, क्योंकि आज 850 के ऊपर जाने में निफ्टी एक 50 पॉइंट के रेंज में ही था आज पूरे दिन भर। तो 24,860 का हम लेवल उसको पकड़ सकते हैं। 24,860 के ऊपर जाते ही मेरे हिसाब से एक बार अपमूव बननी चाहिए और यहाँ पे हम 24,950 तक का एक बार लेवल देख सकते हैं और 25,000 का गैप फिल। तो ये दो लेवल के लिए प्ले आउट किया जा सकता है, 25,000 और 950, 25,000 और 24,950। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकआउट काफ़ी नियर है। रेंज का ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा और रेंज का ब्रेकआउट मिलने के बाद आई थिंक 51,200 जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे अगला हर्डल कहाँ पे आता है। अगला हर्डल अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो अगला हर्डल फिर सीधा 51,800 से 700 के आसपास आएगा। तो 51,200 के बाद एक 500 पॉइंट की मूव के लिए आई थिंक बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप अगेन आज हम जैसा एक बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक गैप अप होने के बाद या फिर हल्का सा अगर 58,500 के ऊपर जाएगा तो मूव बनेगी। तो 58,900 और 59,000 के आसपास पहुंच गया है। अब मिड कैप भी अपना ऑल टाइम हाई निकालने के लिए अब अटेम्प्ट करेगा, 59,300 पे है और 60,000 की जर्नी की ओर अब बढ़ जाएगा। तो मिड कैप के ऊपर मोमेंटम क्लियर दिखाई दे रहा है और मिड कैप काफ़ी स्ट्रांग है। तो आई थिंक मार्केट के अंदर आए निफ्टी बैंक निफ्टी तो परफॉर्म किया, लेकिन निफ्टी थोड़ा साइडवेज था, डाउ थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है साइडवेज, इस वजह से आज एक ऐसी मूव देखने मिली। ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा। बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं तो ये साइडवेज है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर आया है, नीचे जाके जो 4-5 दिन की हमें जो गिरावट 4 दिन की देख रहे थे, हल्का सा यहाँ पे एक ऊपर एक रिवर्सल आते हुए दिखाई दिया है, जो कि एक नॉर्मल है, अपने एक सपोर्ट लेवल तक पहुंच चुका था डॉलर इंडेक्स। बट अगेन यहाँ पे बायस जो रहेगा नेगेटिव साइड ही रहेगा। और ब्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली कल ऐसा लग नहीं रहा था कि ब्रेंट नीचे टच करने आ जाएगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल की लाइन, लेकिन ये आ गया है। तो इसके नीचे अगर जाएगा 7450 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे ब्रेकडाउन पॉसिबल है। और ब्रेंट के अंदर ब्रेकडाउन आना फिलहाल मार्केट इसे थोड़ा पॉजिटिवली लेगा, तो निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड वैसे ऊपर से थोड़ा नीचे आया है, सिमेट्रिक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आया है। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 2430 का। 2430 के नीचे चार्ट पैटर्न खराब हो सकता है गोल्ड का। तो गोल्ड में 2430 दो कारण से इंपॉर्टेंट होगा। पहला कारण, एक तो इसका एक सपोर्ट लाइन भी है। आई मीन ये जो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस लाइन था, अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और एक रीसेंट स्विंग लो है 2433 पे, तो 2430 के नीचे जाते ही गोल्ड थोड़ा सा फिर चार्ट खराब हो जाएगा, मतलब चॉपी होने के चांसेस रहेंगे। और सिल्वर की बात करें तो जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर साथ में ही थोड़ा आज नीचे गया है। बट अगेन यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव बायस के साथ ही चलेंगे। काउंटर की बात करते हैं। काउंटर के ऊपर हम जिलेट के ऊपर कल चार्ट स्टडी कर रहे थे, ब्रेकआउट आया जिलेट के अंदर। और जिलेट के अंदर ये जो ब्रेकआउट आया है, एक बार राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ब्रेकआउट मिला। लेकिन क्योंकि निफ्टी, अगर हम काफ़ी सारे काउंटर देखें, सब में थोड़ा बहुत गैप अप मिला, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा बहुत नीचे आके स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बना के बंद हो गए, या डोजी कैंडल बना के बंद हो गए, या माइनर रेड कैंडल बना के बंद हो गए। तो यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन आज मार्केट के अंदर ही थोड़ा बहुत साइडवेज बिहेवियर था, सच कुछ एग्रेसिव बाइंग नहीं थी। तो ये भी काउंटर फिर थोड़ा बहुत नीचे ही आ गया, लेकिन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, तो अगेन अ पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पे भी वॉच रखेंगे। फिलहाल ब्रेकआउट हो गया है। एक काउंटर है जिंदाल 100। अब जिंदाल 100 ने फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, जहाँ पे बाकी सारे काउंटर एक बार ब्रेकआउट देख के थोड़ा बहुत साइडवेज या नीचे आ रहे थे, लेकिन जिंदाल 100 की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। और फ्लैग पैटर्न के अलावा भी देखें तो इसमें भी एक राइजिंग वेज स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट बनता है। तो फ्लैग पैटर्न का ये जो ब्रेकआउट विद वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है आज के सेशन के अंदर, यहाँ पे हम देख सकते हैं एवरेज का 2-3x यहाँ पे वॉल्यूम बार बना है, और ब्रेकआउट कैंडल भी स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, आज कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लगभग 695 हो जाएगा लेवल। लेकिन एक 670 का साइकोलॉजिकल हर्डल बन सकता है। तो 670 अगर निकलेगा तो वहाँ पे एक बार के लिए मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे। और अगर हम इसका पोल बाय द वे कैलकुलेट करें, तो इसका पोल नीचे से यहाँ से एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से लेके एक रेजिस्टेंस तक, और इसको क्लोन करके हम इसको ऊपर रख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका पोल लगभग 750 अगेन है साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ तक एक बार आता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर फर्दर फॉलोअप मूव आती है तो ये फ्लैग पैटर्न का एक बार ब्रेकआउट हो चुका है, और फॉलोअप मूव में ट्रेंड बनने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों एक ही काउंटर पे फिलहाल स्टडी करेंगे। बायस पॉजिटिव है। डाउ थोड़ा बहुत यहाँ पे, अगर मैं डाउ का चार्ट देखता हूँ तो डाउ का चार्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पे हॉल्ट है, बट इसे नॉर्मल हॉल्ट की तरह मानेंगे, क्योंकि कोई डीप रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें नीचे से 38 400-500 से एक अपमूव मिली, और एक छोटे दायरे में रिट्रेस कर रहा है। अगर वीकनेस होनी होती तो थोड़ा ज़्यादा रिट्रेस कर रहा होता, पर ये यहाँ पे एक स्मॉल एरिया में ही रिट्रेस कर रहा है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही गिनेंगे। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।